सुरक्षा बल के हमारे सूरमाओं ने छत्तीसगढ़ के बिहड़ जंगलों में मल्टीपल एनकाउंटर ऑपरेशंस में नक्सलियों में हड़कंप मचा दिया। बीजापुर और दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने अलग अलग घातक ऑपरेशंस चलाकर नक्सलियों को चौंकाते हुए उन पर बड़ा अटैक कर दिया। इस भीषण एनकाउंटर में जवानों ने कुल 22 नक्सलियों को मौके पर ही मार गिराया, जबकि एक जवान भी इस अभियान में वीर गति को प्राप्त हो गया। ये ऑपरेशन इतना खतरनाक और खुला ऑपरेशन था कि जवानों को अपने कैमोफ्लेज के अलावा ओट लेने के लिए पेड़ों के तने और डालियों का ही सहारा था। ऐसे में गोलियां साए साए आजू बाजू से गुजरती रहीं और जवान पूरी दिलेरी से जान की परवाह किए बिना मोर्चे पर डटे रहे। इससे नक्सलियों के गुटों में भगदड़ सी मच गई। वे जब तक कुछ समझ पाते और खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर पाते, उनमें से अधिकतर कुछ पल में ही जमीन पर पड़े धूल फाकते दिखाई दिए। इस घातक ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों की टीम बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी में थाना गंगालूर इलाके में नक्सली विरोधी ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। टीम ने 2 अलग अलग ऑपरेशन में 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बल की टीम ने बीजापुर में 18 तो वहीं कांकेर में 4 नक्सली मार गिराए। इस मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी के एक जवान शहीद हो गए। प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसा इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारा एक डीआरजी जवान बहादुरी से महोदय से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा भी लगातार ये रेखा में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर बस्तरी मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 4 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। सर, ये जो मुठभेड़ में जो मरने वालों की संख्या है नक्सलियों की जो 18 बता रहे हैं, ये क्या और भी अधिक ये संख्या बढ़ने की? अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी और फायरिंग चल रहा है और उम्मीद है परिणाम और बेहतर हो सकता है। फिर भी अभी सावधानी पूर्वक इलाके में भी सर्चिंग जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ वाली जगह से 18 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 17 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि ऑपरेशन के बाद बीजापुर जिले में 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली प्रतिबंधित नक्सली संगठन की गंगालूर एरिया कमेटी में विभिन्न क्षमताओं में सक्रिय थे। आपको बताते चलें कि कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बताया था कि इस बैठक में उन्होंने गृह मंत्री से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने, बस्तर के विकास को तेज करने और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की थी। सीएम साय ने अपनी उस पोस्ट में बताया था कि गृह मंत्री शाह को उन्होंने ये भी बताया था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और राज्य सरकार इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां एक लंबे अरसे तक सुरक्षा बलों की पहुंच नहीं बढ़ पा रही थी, उन इलाकों में भी अब लगातार ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए जवानों की निगरानी काफी हद तक बढ़ चुकी है, जिससे नक्सल नेताओं के हौसले भी काफी हद तक पस्त हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।